थोड़ा ऑन है क्या? हाँ, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या, कोई इवनिंग में भी देख रहा है वीडियो तो उसको गुड इवनिंग। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ रेड एफएम के स्टूडियो में। मैं हूँ रौनक। कैसे हैं आप लोग? एक भाई साहब को फोन लगाने वाले हैं हम लोग, थोड़े मजे लेंगे, उनके मस्ती लेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो इसे दबा के शेयर करना। सब्सक्राइब करने वाली बात तो है ही भैया। रेड एफएम इंडिया के मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करना, सब कुछ कर लेना, लेकिन फिलहाल मजे ले लो एक बार। हाँ, क्या टॉपिक है बताता हूँ। कामयाबी कदम चूमती है ना, कदम ही क्यों चूमती है? बहुत कुछ है बॉडी में। कामयाबी को मेरे पैर से क्या इतना लगाव है? बात करते हैं। नंबर है, घंटी बजी है। हेलो, कोई कॉलर ट्यून नहीं रखा है आपने? कॉलर ट्यून नहीं रखा भैया। 30 रुपए की कमी है या क्या है मतलब? अरे भैया कौन बोल रहा है, क्या काम और है? उसमें कोरोना वाली दीदी भी नहीं आ रही है। क्या चाहता है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी। ये मुद्दा भाई, ये क्या नहीं काम? है सबकी कॉलर ट्यून कोरोना वाली दीदी, आप तो सब जानते हैं। बात ये है कि अक्सर कहा जाता है कि मेहनत करने से मुश्किल आसान होती है और कामयाबी आपके क्या 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 चूमती है भाई साहब? कदम चूमेगी। कामयाबी कदम ही क्यों चूमती? शरीर में तो और भी हिस्से हैं, हथेली है, माथा है, नाक है, सब कुछ है। अबे ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कदम चूमेगी, पर मेरे को लगता है इसमें देखिए एक करेक्शन ये होना चाहिए कि सपोज कदम उसके चूमेगी जिसका कदम का काम हो, उससे वो कामयाब बनाओ। फॉर एग्जाम्पल उसेन बोल्ट, वो धावक है ना, दौड़ता है, हाँ बहुत तेज भागते हैं, शादी भी शायद उनने भाग के की सॉरी। सो अगर भागने से वो आदमी फेमस है, उससे कामयाब है, तो उसके कदम चूमेगी क्योंकि कदम से भाग रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल दूसरा उदाहरण देता हूँ, शायद आप अच्छे से समझेंगे। कोई आदमी अगर ठंडा ठंडा वाला तेल बना दे और उससे करोड़पति बन जाए, कामयाब हो जाए, तो कामयाबी उसके कदम क्यों, उसके सर चूमेगी, बाल चूमेगी है? अगर कोई बाम बनाए अच्छा सा जिससे करोड़पति बन जाए, तो कामयाबी मत्था चूमेगी क्योंकि मत्थे पे लगाते हैं बाम, ठीक है? अब किसी ने सपोज कंगन बनाए या घड़ी बनाई, उसकी क्या चूमेगी? उसके हाथ चूमेगी है, कलाई, पूरा हाथ नहीं, चूमेगी। हाथ कितना लंबा होता है, सिर्फ कलाई है। किसी ने हार बना के अच्छा किया, उसके क्या चूमेगी? गले चूमेंगे उसके। किसी ने सेविंग क्रीम बना करोड़पति बना, उसके क्या चूमेगी? उसके गाल चूमेंगे भैया उस हिसाब से। बताइए। और जो उसेन बोल्ट है, वो अगर धावक आदमी, रनर आदमी, वो अगर कामयाब बना है, तब उसके क्या चूमेगी? तब कदम चूमेंगे उसके। परफेक्ट है। अब बताइए। अच्छा ये बताओ, अगर किसी ने इंजेक्शन बनाया हो तो उसका क्या चूमेगी? संस्कार की कमी है, बस सोच की कमी है भाई साहब। मुझे तुझे मेरी बात सुनिए, इंजेक्शन बाह पे भी लगता है, पर आई कुड कनेक्ट योर इंटेंट। वेरी पैथेटिक। सुनिए, इंजेक्शन बाह में भी लगता है, समझे आप? बाह चूमेगी, पीछे हथेली, मतलब ये हाथ का हिस्सा जहाँ इंजेक्शन लगता है। और अब मुझे तो लगता है कि आप जब घर पहुंचते होंगे तो गीले पहुंचते होंगे, और फिर जब गीले पहुंचते होंगे तो लोग पूछते होंगे बाहर बारिश हो रही है क्या, तुम गीले कैसे आए? तो पता है आप जैसे लोगों का जवाब क्या होता होगा? क्या होता है? कि लोगों ने थू थू की है इसलिए मैं गीला हो गया हूँ। अब साले तेरी वहीं आगे पिलाऊंगा, इंजेक्शन पी लूंगा। इंजेक्शन किसी ने इन्वेंट किया है। अच्छा एक बात बता, तेल वाले का ब्रांड पता है तेरे को, बाम वाले का भी ब्रांड पता है, उसेन बोल्ट बनाया, घड़ी का मैंने बताया, इंजेक्शन का बता कौन करोड़पति हुआ है? ब्रांड बता इंजेक्शन का, ब्रांडेड इंजेक्शन लेता है तू। अबे चल फोन रख। गलत आदमी फोन रखो, चीची बोल रहा नहीं तो। नमस्ते जी, कैसे आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। सो मैं भी उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि कामयाबी आपके कदम चूमे। अगर आप भागते हैं तो, वरना जो भी करते हैं उस हिसाब से कामयाबी खुद डिसाइड कर लेगी कि उसको कहाँ चूमना है। बाकी आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं। और बउआ पसंद आए तो रेड एफएम इंडिया के मोबाइल आपको भी डाउनलोड कर लेना, उस पर बउआ के अलावा भी बहुत सारी मस्ती है। रेड एफएम बजाते रहो। बाय बाय। और किसको लगाए? दूसरा टॉपिक भी रेडी है ना भाई साहब? एक ही में कर ले वीडियो, हर हफ्ते बोलते हैं लोग, ये आज करो। चालू है। हेलो हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी, ये पूरा बैरागी जी हैं। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। अबे तू अपने ऐसे करा ले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकंड, ये मुहावरा कहावत होती थी
ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी भाई साहब? भाई साहब एक बात बताओ, हाँ बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 तू मिनट खा ले उसको पका के। नहीं, हमको जानना तो इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए मुगल काल से पहले बुबुल काल था ये। बुबुल अबे काल एक ये इसको पीछे चुप करा ले। 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ बुबुल काल में। बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, हाँ। तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ बीरबल अपना निकल गए। खिचड़ी भूल गए। हाँ खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए थे। क्यों गुस्सा हो गए थे? राजा ने बोला कि 2000 भाई दूरदर्शी। साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो। 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी हाँ। वो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया हाँ। कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने हाँ। बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा 6 बजे फांसी हो गई? नहीं फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी के लिए। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन के गेम बैरागी जी 1 सेकंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं। अरे तू तेरे को तकलीफ करा दूं। जय बस करिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चढ़ जाइए, समाप्त होती इस है। बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से टेंजेंटपुर। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं, सुभान झल्लो। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी। हेलो 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 हेलो। हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन क्या कैसे ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। हाँ सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत के अरे भाई साहब, क्या please, लेना sorry। हमें भाई? 1 मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर हाँ बुमराह जैसा बैट्समैन हो हाँ और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा। हाँ। तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता है, कोई ये कहता है। पर ये भी हाँ। गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। हाँ। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। हाँ। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की एक सेकेंड मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। हाँ। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। हाँ। हाँ। बॉलर भी बहाना करके कि मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है। सेक्स है? शख्स मैं शख्स अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो, मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई? ऐसा है, वही उंगली ना घुमा के ना। नहीं भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते। मैं गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले बजाते रहो। हेलो हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले जापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया। अच्छा। लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है। दिक्कत क्या क्या? दिक्कत है मुझे। दिक्कत? दिक्कत साले दिक्कत कैसे वापस बोलो 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा? फंस नहीं रहा, नुक्ता। वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि
जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग हाँ तो स्याही लगती है, हाँ, शाही लगती है, कहाँ लगती है? इंक। उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहां नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ, फिर सही मैंने है। सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोले हाँ दिया है, देखो पाँव, तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ, पाव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ, पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है मुंह पे लगा दे। भाई साहब? फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू? एक जगह ऐसा मत बोलिए, हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू? होंठ पे भी नहीं लगाना चाहिए, क्यों? हाँ, सिगरेट पी पी के वैसे ही लोगों ने काले कर रखे हैं। अबे तू है क्या? मैं बहुआ। बउआ तो कहीं लगने देगा? गलत क्या बोल रहे भाई साहब? अबे एक चीज बच गई। छी चीची मत बोल, कौन सी चीज बची है? अबे वही। ओ गलत नहीं भाई साहब, प्लीज अबे गलत क्या? मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, प्लीज साले सुन तो ले। नहीं बोलने दूंगा गंदा। अबे सुन तो ले। हाँ कहाँ पे स्याही? मन में, मन में। ओ मन पे इंक लगाओ, वोट दो और मन पे इंक। भाई भाई साहब हाँ, मेरे को तो लगा आप तुझे क्या लगा मैं बोल रहा हूँ? साले छी, आदमी। गलत आदमी। मन पे भी नहीं लग सकती स्याही, क्योंकि मन भी लोगों का काला है। तो साले वाले अपने गलत बोल रहा है, छी गलत आदमी। साले वही आके वहीं आके हाँ, बात बोल रहे, जी बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, वोट देना जरूरी है, सही चाहे जहाँ भी लगे, है ना भाई साहब? हेलो। हेलो हाँ, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? हाँ तो बोल, क्या हुआ? नहीं क्या हुआ, नहीं बउआ। अरे हाँ हाँ हुआ भाई, मेरे को जल्दी बता, मैं बता रहा हूँ। सॉरी, हेलो, मैं कह रहा था हाँ जीएसटी आ गया है ना, हाँ, तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ये क्या है। हमें पता है, हमें मत बता, हमें पता है। हेलो GST एक वैसे सेकंड, की मैं बात कह है। रहा था, नहीं देख फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास समय था तो मैंने सोचा मैं लोगों को फोन कर करके जैसा जैसे को जागरूकता सबको मिल के फैलाएं, देश सबसे चलेगा। आपको भाई अगर मेरा- पता है आप दो लोग को बता दो। भाई मेरा सुन, मेरा वैसे ही दिमाग मत खा मेरा, हेलो। जिसको बताना है उसको बता दे। नहीं मेरा सुन लो, 2 मिनट हाँ, चल लगेगा बता ना। दे, बता दे भाई, बता। आप गलत बोलोगे तो थोड़ी कोई बात कर पाएगा आपसे, कर अरे तो पाएगा? बता देना यार, तेरे को बोल रहा हूँ, बता जल्दी बता, दिमाग दुखा रहा है। सॉरी, ओके सॉरी। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। हाँ तो टैक्स तो है ही, सभी को टैक्स पता है तो वो एक सेकंड, टैक्स तो टोल टैक्स भी होता है? हाँ, टोल टैक्स हाँ। गाड़ी पे लगता है। गाड़ी 4 पहिए या 2 पहिए की होती है, लेकिन जिंदगी की भी गाड़ी होती है जो दो पहिए पे चलती है। 2 पहिए में से एक पहिया पति, एक पहिया पत्नी। सुनिए मेरी बात, तेरे की औलाद एक- सुना रहा है मेरे को तू। एक पहिया पति, एक पहिया पत्नी। पत्नी सबको अच्छी चाहिए, अच्छी तो जिंदगी होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, जिंदगी तो जंग है, और जंग हाँ, तो साले, और उसी जंग में तेरे को काट दूंगा मैं, फोन काट दे के। एक सेकेंड, जिंदगी जंग है, जंग तो लोहे में लगता है। लोहा तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लिया था। शुरम आदमी है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेजी से याद आया, अंग्रेजी तो शराब भी होती है, पर शराब सेहत के लिए हानिकारक है। पर हानिकारक तो बापू है, बापू उससे अच्छा। एक मिनट, लेकिन बापू तो महात्मा गांधी जी भी थे, और गांधी जी चाहते थे कि देश एक रहे। और अगर देश एक है तो टैक्स एक क्यों नहीं हो सकता? वही देश एक टैक्स एक, वही जीएसटी है भाई साहब। बजाओ ताली। तेरी ठीक है, दिमाग खराब करने के लिए फोन करा। ए, तेरी ऐसी तैसी है। बस करो। बस करो साले, मैं- दिमाग खराब कर दिया। टस- मैंने तुझे कुछ बढ़िया चीज बताया, कुछ अच्छी खबर देगा, बात- दिमाग खराब कर दिया तूने। दस मैं- गंदा मत बोलो, जीएसटी का याद रखना। तेरे को जीएसटी के तेरे को मार फोन काट। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, चीची बोल रहे हैं, मैं बउआ बोले। हेलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आपको जीएसटी समझ में आ गया है तो दूसरे को समझाते रहो। ओके बाय अंकिल। हेलो। अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम, कल मैच जीत गई आईपीएल का।
हैं, अच्छा। ट्रॉफी उठा ली, लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी भाई साहब। पहले दिन से धोनी फोन क्या थी मिला है बता। फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हो भाई साहब, तो क्योंकि देखो आईपीएल चालू भी 7 तारीख को हुआ था, धोनी की जर्सी पे भी 7 है, 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है, 47 डिग्री तापमान था उसमें भी 7 आता है। जापर तेरे साथ ही से मारूंगा यार, साथ इधर तेरे करेगा तेरे। जहाँ पर भी 7 मारोगे क्यों? मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए। संडे को मैच था और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या एसी चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई का। जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा, कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं सुनो मेरी बात। हाँ। सारे हफ्ता मारूंगा तेरा तू सारे। हाँ, गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, ऐसी जगह रफ्ता मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा। हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? आप 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए वैसे, 1 मिनट चाहिए यार। अब मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे। अच्छा, फिर है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ, और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए है। बेटा अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को राई से क्या सॉल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है। हाँ। उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? चुहिया। फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, तो मैं आपसे 1 मिनट मदद चाह रहा था। मंच पे मेरा भाषण है, कहीं समारोह में मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि पब्लिक के सामने शपथ लीजिए और दिलाइए। मैं कई लोगों से मदद, आप हैं लाइन पे भाई साहब? अब तक लोग फोन काट देते थे, शायद आप लाइन पे अभी भी बने हुए हैं। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या मदद करूंगा? भाई साहब, मैं मंच की तरफ बढ़ रहा हूँ, जनता मेरा अभिवादन कर रही है। थैंक यू दोस्तों। हाँ, एक सेकेंड। शुक्रिया। बैठ जाइए, तालियां बंद करिए प्लीज। मैं अपना भाषण शुरू करूंगा। 1 सेकेंड आपसे मौका चाहता हूँ। भाई साहब, हेलो भाई साहब। हेलो। स्टेज पे खड़ा हूँ, भाषण देना है।
लोगों के साथ थोड़ा। मैं क्या करूंगा उसमें? भाई गलत मत बोलिए, कुछ मैं आधा लिख के लाया हूँ, थोड़ी सी अगर मदद कर दे मेरी, थोड़ी सी भाई साहब, और भाई मैं क्या थोड़ी सी, 1 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई ये तो पागल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सहेलियों, सॉरी बहनों, अरे मेरे भाई और बहनों होता सॉरी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों, अरे आगे तो बोल रहे क्या कर रहा है? सॉरी, आप लोगों के बीच आकर मुझे क्या बोलूं? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बोल दे आगे, ये बोल दे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके इस प्यार का कर्ज, आपके इस प्यार का मैं जरूर चुकाऊंगा, मैं जरूर चुकाऊंगा। आपको अपने दिल में बसा के रखूंगा, बसा के रखूंगा। दिल में ही बसाता रहेगा, कुछ नहीं तो बता भी सही क्या करेगा क्या तू आगे। 1 सेकंड रुक जाना, ठीक है? अगर आप बेईमानी करोगे, अगर आप बेईमानी करोगे तो मिलके हम लोग बांट लेंगे आपस तो में। मिल के हम लोग बांट ले आए। अरे ये क्या बुलवा रहे हो? पब्लिक ताली भी बजा। 1 सेकंड, तो ये बता पब्लिक इसमें ताली बजा। भाई साहब आधा आधा नहीं बांटेंगे हम, बेईमानी करने वालों को सबक सिखाएंगे, ठीक है? तो अगर आप बेईमानी करोगे तो मैं आपकी फाड़ दूंगा। तो मैं आपकी भाई साहब क्या बुलवा रहे भाई साहब? ये बोल दे, पब्लिक खुश होगी। पब्लिक वैसे भी खुश हो रही है, देखो। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। पब्लिक तो इतना पागल ही जादू खड़ा है वैसे। नहीं, 1 सेकंड भाई साहब, आखिरी 2 शब्द अच्छे से बोल रहे हैं, प्लीज उसको कंप्लीट करा दीजिए। अब आप लोग अपनी अपने अपने घर जाइए, खाना खाइए, आराम करिए। अरे ये बोल दारू पीनी है रात को जाके दारू। भाई साहब क्या बुलवा रहे हैं भाई साहब यार? पब्लिक चिल्ला भी नहीं है इस पे, मतलब कमाल करते हैं आप। फोन आप लोगों के साथ आकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, जो ऊर्जा दी, जो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, कौन भाई? कौन बउआ बोल रहे हो? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी दिखाई देगी। हाँ काम बोल। अब देखो नाइंसाफी कैसे है। आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे घड़ी नहीं भाई, टाइम देख वाली घड़ी। ठीक है पागल बउआ बोल गधा। अच्छा ये सब छोटी, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ तू मान क्या लेगा, है ही सुई। अच्छा तो रेलवे स्टेशन पे भी बड़ी घड़ी होती है? हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है? हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो उतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा दिमाग मत खराब कर। नाइंसाफी किया और आपका बेवकूफ आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं? गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आँखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आँख 2 कान हैं। हाँ तो इसमें क्या नाइंसाफी? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति उठा के ऐसा पटक दूंगा तेरे को। सबसे बड़ा योगदान होगा। क्यों लेकिन? सुन। हाँ जी। और अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू। मेरा नंबर ये तो लैंडलाइन से कर दे दो, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने। आप गंदा बोले उल्टा। नंबर लिखिए 98 हाँ 98 39 98 39 छुआ के 48। अबे पता लगा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, समाज का योगदान याद रखना। अबे वो योगदान की करिए दोबारा फोन कर। वो काट दिया। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक बहुत शुक्रिया। बताइए बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते। कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी आपने एक गाना सुना होगा जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग। बैरागी जी पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का।
तो देखिए, आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। बाद एक बार सुन लो। हाँ, फिर तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, घनन घनन घनन, कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था, उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश जैसे ही तेल बनने लगा, आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल डब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं? इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। कम्मो जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो अंकिल जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो, चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो, हाँ। एक चर्चा करते हैं, तात्कालिक निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप 2 सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाँ, हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ, इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले, रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2? भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, दूसरा गुजरात। भाई साहब, आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए चाहिए होती है बोतल। हाँ, और ना बिहार में बोतल है, ना गुजरात में बोतल। अरे अरे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? बात करते हैं आप। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की बड़ी वाली भाभी की बेटी मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो सिंटी। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सदमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा क्या हूँ। तो सदमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था, तो क्या होमवर्क था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा, कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो, और मुझसे भी। तेरे को क्या दिक्कत है? तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे, सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है।
तो तूने सुषमा पर लिख दिया। हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे तेरी। हेलो, अच्छा, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा काम। नहीं 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 नहीं, दो लोग कैसे बैठेंगे? क्या बात अरे बैठेंगे, आजा। है, ये गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी है। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे तेरी यार, तूने फिर फोन कर दिया। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, तो ये करना इससे कचरा बाहर से। हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहे आप, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को जिससे करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ, तो ए, बस। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? किस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना? पहले लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, मैंने नहीं झाँकना, मेरे पास मैं टाइम आई। एक सेकंड, सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया, दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मौजा तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी है। यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना। हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है, तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बाहर बड़ी फट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया? अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज। अरे मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड, मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। अपनी बहुत घटिया इंसान है। गलत जैसे कहा था ऐसे ही उनसे नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। बदलना नहीं, वो नहीं बदलना है। तू जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी इतना गंदा, अकेले अकेले मैं किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो। हेलो, मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो, चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगू या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो, फोन गलती से कट गया था ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की ये बोलूं? मैं साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को। कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ, तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा।
93.5 रेड FM। बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सर सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी नाम मैं बता बना। बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता है, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 अच्छा लाख चल ठीक है। अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। तो आगे बोल ना फिर क्या? और क्या- ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना। ए यार काट दो। सोच मत कर, सुनिए तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करिए, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। सर। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और आगे बोल। किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके हाँ जी, बत्ती बना बत्ती बना के। मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना में डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ, सुनिए तो, सुना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट के बारे जो में? सेविंग अकाउंट आपका खुला है CI बैंक में, हाँ तो उसका क्या? उसमें जो नवाज थे नहीं थे। क्या क्या नहीं थे? आपके अकाउंट के ना तो। अबे आवाज कट रही है तेरी। हाँ। फिर से फोन करके दोबारा बता। हेलो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ ना सिग्नल में। लैंडलाइन फोन है मेरा, बात कैसे आऊँ मैं सिग्नल में? तार निकाल के ले आओ ना, अभी ये भी बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आती, नेटवर्क आके फोन कर। नहीं, हेलो, ओ भाई साहब। ओहो, हेलो। मैं कह रहा था आपके अकाउंट में हाँ जो 1000 ऐसे थे। अबे कहाँ घुस के बात कर रहा है भाई, बाहर आ जा। वो सब छोड़िए, आपकी एक ब्लू कार्ड है हाँ है। DL13 हाँ जो पार्किंग में खड़ी थी। पार्किंग में ही खड़ी होती है हाँ, तो उसके बाद करके न लेते थे। क्या क्या क्या? गाड़ी को हाँ गाड़ी वहाँ से नेक्स्ट बार ऐसे तोड़ने का था। और रास्ता बोल, थप्पड़ मारो तेरे साले। आपकी शादी हो गई है? हाँ शादी। गंदी बात मत करिए, आपकी बीवी है एक। मेरी तो एक है, तेरी 1 दर्जन है। नहीं, हेलो, आप अपनी बीवी से कहिएगा क्या कहिएगा? कि यहाँ से आदमी ने बात कटना 5 बजे आएगा। बे बीवी से जा रहा है, भी हेलो, मारूं यहाँ तेरे क्या सही हो जाएगा। क्या बोला? आवाज कट गई आपकी खुद। साले तेरी मीने साले, आप कभी सिग्नल जा रहे, आप गंदा बोल रहे हैं, ऐसा मुझे अंदाजा हो जाए। तू साले बार बार मेरी बीवी पे गाली मैं बैंक आपसे नो डाउट ऐसा नहीं बोलता, बउआ बोल रहा हूँ। बे साले तू बउआ बोल कौआ बोल, ऐसा थप्पड़ मारूंगा नबे। याद रखिएगा साले। किल शॉट बोल, फोन कटता, फोन रख तू। सिग्नल सो हेलो हेलो। हेलो अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू, हाँ जी, कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर आपने। जो जवाब दोगे मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते हैं। हाँ
देखिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों, मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए, अच्छा। आपके आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है, हाँ। फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी, नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। अरे सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो, देखा तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, फोन रख, बाद में फोन कर। आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ लीटर। हेलो, लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, लीटर हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड, बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ, नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? तो आखिरी पारी ले रखा है क्या? आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना कर मेरा बस। और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, बच्चे बोल रहा। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीजें दिया था हमको। अच्छा। उनसे हाँ, फेसबुक पे बात हो रही थी, तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक पे अमूमन आप वो हेलमेट नहीं लगाते शायद। लगा लेते हैं, पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ एक्सीडेंट नजदीक दूर देख के थोड़ी होता है। आप कुहनी में हेलमेट बांधते हैं, कुहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। और कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है तो देखिए, हेलमेट नहीं, सुनो, जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या बात पॉइंट पे ये है, हेलो, कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है, मैं लगा लूंगा। आत्मा में इसमें क्या? एक सेकेंड मैं बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर पकड़ लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो, ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट सकती। एक सेकेंड रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूँ मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर जान चली गई तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर उनको पैसा मिल गया तो दो चीजें होंगी, या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। वो ऐश कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के आप कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक सेकेंड, वो ऊपर से आप देखोगे कि आपके पैसे पे वो लोग ऐश कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे, देखो बेकार में हेलमेट लगा लेता तो क्या था, और आपको नीचे से ताने देंगे। आप ऊपर से वो ताने सुन के आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या भाई साहब? हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, इसमें स्वर्ग सिद्धार्थ लगाएंगे, स्वर्ग का नरक का जो भी हो। स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया? इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब। ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है, तुम के वो भाला तेरी जाएगा ना जब। गलत नहीं बोलना भाई साहब, खुद हंस रहे।
लाफ्टर नोट पे खत्म हुआ है तो गुड वन। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो, हेलमेट लगाते रहो। ओके भाई। आवाज थोड़ी कट रही। नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बोलिए। आप प्रदीप बात कर रहे थे क्या? हाँ 983933 यही नंबर है। क्या काम है भाई? 9acres.com पर हमने देखा था आपकी कोठी है। हाँ कितने इसमें कितने फ्लोर हैं? ग्राउंड प्लस ग्राउंड +1। आवाज कट रही, थोड़ा रेंज में आ जाइयो। रेंज टावर पे बैठा हूँ। अच्छा, और कमरे कितने हैं? 3 कमरे, दोनों और 2 बाथरूम है। अच्छा 3 कमरे 2 बाथरूम। मेरे नए बॉस आए हैं शहर में, हाँ तो उनके लिए चाहिए था। उनकी बड़ी फैमिली है। एक फ्लोर ही लेना है कि दोनों लेने हैं? नहीं दोनों, बस 1 फ्लोर या 2 फ्लोर? बिग बॉस चाहते हैं कि दोनों फ्लोर लिए जाएं। दोनों फ्लोर चाह रहे हैं वो। तो आके बात कर ले भाई। 1 सेकंड, तो वो कह रहे हैं आके बात करना है। बिग बॉस कहीं नहीं आते, बिग बॉस सिर्फ चाहते हैं। नहीं वो आ नहीं पाएंगे, वो बोल रहे हैं वो आते नहीं, वो बस चाहते हैं। लाते नहीं है क्या इसकी? बिग बॉस बस चाहते हैं। हाँ तो आप फोन पे नहीं बता सकते? अपने फोन पे नहीं बात हो सकती। अच्छा आप क्या नाम है बंगले का, क्या नाम है वो तो बता दो। शांति निवास है। अच्छा बिग बॉस शांति निवास नाम है। बिग बॉस चाहते हैं शांति निवास का वो तोड़कर नेम प्लेट नया लगाया जाए। क्यों? वहाँ पर बिग बॉस लिखवाया जाएगा। इसके ना मुक्का मारूंगा इसकी पहले। बॉस बिग बॉस आपकी कोठी है। एक सेकंड, आप गलत बोल रहे हैं। आप तुड़वा दो ना शांति निवास, क्या बात हो गई? तेरी तोड़वा दूं। बिग बॉस रैप्टे भी मार सकते हैं। रैप्टे तेरी मैं तोड़ दूंगा। एक ऐसा मत बोलिए, आप सीधा बिग बॉस से ही बात करिए। क्या चाहते हैं आप? बिग बॉस को हरियाणवी भी आवे है। बिग बॉस तेरी मैं ये बिग बॉस पंजाबी विच भी गल कर सकते हैं। तेरी ओए बस कर दो। बिग बॉस चाहते हैं कि आप अपना मुंह बंद रखें और में बात करें। अपनी 2-4 शांति निवास वाला बोर्ड टूटेगा क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस वो है बिग बॉस 7वां दिन, बिग बॉस चाहते हैं। 5वां दिन, बिग बॉस सोते हैं। 8वां दिन, बिग बॉस खाते हैं। 175वां दिन। बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। लगता है फोन कट गया है। बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। 75। बिग बॉस चाहते हैं। हेलो हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। कौन? हेलो मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए था आपसे। हंस ले या बोल ले। सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ। आप काम वाम करते हो कुछ? नहीं मैं तेरी तरफ भाई साहब प्लीज यार। नहीं मतलब कॉर्पोरेट में हो ना, कॉर्पोरेट बोलते हैं ना। हाँ कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय में और बिल्ली में बड़ी चीजें कॉमन होती भाई साहब। हैं? बिल्ली होती ना, कैट। हाँ कई सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली बोलती मैं आऊँ, और हाँ बिल्कुल। अपने बॉस से उसके केबिन में एंट्री करने से पहले भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पूछता है मैं आऊँ। है कि नहीं भाई साहब? आगे देखिएगा, बिल्ली पीती है दूध, हाँ लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस क्या पीता है? खून। बिल्ली खाती है चूहा, बिल्ली के पेट में चूहा होता है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस अपने एम्प्लॉय को भूखा मीटिंग में बैठाए रहता है, तो उसके पेट में भी क्या रहता है? चूहा ही रहता है। भाई साहब नहीं, गलत मत बोलिए। बिल्ली पंजा मारती है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का जो बॉस होता है वो उसके पीठ में छुरा मारता है। बोलता है अप्रेजल देगा, अप्रेजल देगा, हर सीजन में छुरा मारता है। सुनिए, खिसियानी बिल्ली क्या नोचती है? खंबा नोचती है। लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जब खिसिया जाता है, उसका बॉस उसको एम्बैरेस कर देता है, तब वो शाम को क्या खोजता है? खंबा। बिल्ली सोचती है और ये यार तू रह गया। बिल्ली नोचती है और ये खोजता है खंबा, है ना। एक होता है भीगी बिल्ली, और यहाँ पे शर्म के मारे एम्प्लॉय भी बॉस के सामने भीगी बिल्ली बनता है, ठीक है। लेकिन बिल्ली जब दूध पीती है भाई साहब, तो कैसे पीती है? ऑब्वियसली चाट के, और कैसे पिएगी? और अगर एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनना है तो कैसे बनना है? भाई साहब समझ गए। तेरे को मांग सको ढूंढ रहा है। एक आखिरी मेरी तरफ से सुन लो, ये आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ। तो बिल्ली क्या है? बिल्ली क्या काटती है? रास्ता। और ऐसा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जिसका इतना करने के बाद भी प्रमोशन नहीं हुआ है, वो दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर लेके क्या काटता है? थैंक यू। आपकी हंसी ने जो माहौल बनाया ना भाई साहब, आप ऐसे ही बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनते रहे, बाकी तो
93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो बजाते रहो अंकिल नमस्ते. दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हु आर लिसनिंग टू मी एट दिस मोमेंट. हेलो. अरे रजत बात कर रही है भैया जी. हाँ जी, रजत बोल रहा हूँ, बताइए. क्या हाल चाल है? कौन बोल रहा हूँ? बढ़िया. आप कौन? वो संध्या दोस्त है ना आपकी, संध्या कौन? वहाँ पे हाँ. ब्लॉक में रहती है. तो क्या हो गया? नहीं क्या हो गया की बात नहीं है, मैं वही कंफर्म कर रहा था. अच्छा, आप बोल कौन रहे हो? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी. अंकिल नमस्ते. मेरे को कैसे जानता है? ये सब बता दूंगा, लेकिन कल ना संध्या ने एक डब स्मैश डाला था. एक अच्छा. चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. अच्छा. और तूने उसको लाइक किया था. तुम लोग का नीचे चैट चल रहा था, कमेंट पे कमेंट कर रहा था तू. हाँ हाँ. कर रहा था नहीं कर रहा था? हाँ, बढ़िया था वो. बताओ. क्या बढ़िया था? ठीक है. अच्छा, उसने डब में डाला था. तो तूने कमेंट किया वो बढ़िया था बोल रहा है, लेकिन मुद्दा भूल गया तू. कैसे? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश भाई, यही था ना? हाँ हाँ. तुझे पता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत? हेलो, अरे मेरे को क्या लेना देना उससे यार? मेरी बात तो सुनना. तू उसके डब स्मैश पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, चैट कर रहा है, लेकिन सिंदूर की कीमत तेरे को पता है? हाँ, 5 रुपए. कर दी ना औकात की बात, 5 रुपए. हाँ. और बात की बात मत कर साले, वहीं आके मारूंगा. एक गलत मैं बता रहा हूँ. सिंदूर की कीमत 72,000 रुपए होती है. अब पूछ कैसे? गलत मत बोल. सुन लेना पहले. सिंदूर 72,000. बताऊं? सिंदूर लगाने के बाद एक आदमी एक औरत से शादी कर लेता है. अच्छा. फिर उसके बाद हेलो हाँ जी. जोड़ना चालू कर दे. राशन का 12,000, बिजली का 3,000, पानी का 1,500, बच्चों के स्कूल फीस 12,000, बच्चों का ट्यूशन फीस 25,000, मकान का किराया 10,000, मोबाइल बिल 800, मेडिसिन 2,000, पेट्रोल 3,000, बाकी का खर्चा 7,500. मैं तो हो गया क्या? ये मिला के 72,000. सिंदूर की कीमत 72,000. 5 रुपए औकात के हिसाब से बात करता है तू. अरे जबान न ले रहा. 5 रुपए फोन काट. चट. वहीं आके मारूंगा. बकवास कर अरे रहा है. आएगा यहाँ पे. फोन में कट करने का बटन नहीं है, तू कट कर देना. मेरे को बोल रहा है चल. काट दिया. अब 5 रुपए बोल रहा है. 93.5 रेड एफएम में बहुआ बोल रहा हूँ. बजाते रहो अंकिल. हेलो हेलो. हेलो हाँ भैया. नमस्कार अंकिल. अरे आप कौन बोल रहे हो भैया? मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी. नमस्ते. अच्छा, बउआ कहाँ से बोल रहे हो? हाँ यहीं से बात कर. देखो कहाँ क्या वो तो ठीक है, आपको घर चाहिए अपना खुद का. हाँ. उस खुद के घर में आप अपनी खुद की फैमिली के साथ रहना चाहते हो सुखी तरीके से, लेकिन घर के लिए आदमी को क्या चाहिए भाई साहब? भाई पहले तो तू मुझे डिटेल बता कि तू कहाँ से बोल रहा है. मैं कहाँ से भाई, मैं आपको सब बता दूंगा. मैं सभी बायर्स को फोन कर रहा हूँ जो अपना घर चाहते हैं. और घर के लिए क्या चाहिए आप मेरे को बताओ सबसे पहले. तो तू ब्रोकर है भाई. मैं सब बता दूंगा ना भाई. पार्टी हूँ या ब्रोकर हूँ सब बता दूंगा मैं. हाँ, तो भाई घर के लिए चाहिए पैसा. पैसा नहीं, गलत जवाब. घर के लिए कायदे से सोना जरूरी भाई साहब, पैसे नहीं. गोल्ड. गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना. अबे मुझे लगा ही था, आई थॉट सो कि आप समझेंगे नहीं. मैं पूरा कनेक्शन बताता हूँ. देखो घर के लिए आपने कहा क्या जरूरी है? पैसा. पैसा. पैसे के लिए क्या जरूरी है? मेहनत. मेहनत के लिए अच्छी सेहत. अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना. खाने के लिए फिर से पैसा. राइट. राइट. और पैसे के लिए क्या जरूरी है? मेहनत. ऊपर भी मेहनत कर ली, नीचे भी मेहनत कर ली. अब इतनी मेहनत करोगे तो आदमी थकेगा ही. थकने के बाद आएगी नींद. नींद के बाद क्या आते हैं? कराटे. खड़ा. वो गरीबों को आते हैं, गरीबों को खड़ाते. तेरा बाप और गरीब झापड़ मारूंगा. मैं भाई हमने मिला. सुनो. नहीं, नींद के बाद आता है सपना. बस आपका घर हो गया अपना, क्योंकि आजकल घर भी हो गया है सपना. भाई सुबह सुबह तुझे और कुछ काम नहीं गलत आदमी के अलावा. लगता है कट गया. कटा नहीं है. मारूंगा. तो काट दो ना भाई. इतने टाइम से मैं ही काट रहा हूँ, आप भी एक बार काट ही दो फोन. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो. बहुआ बोल रहा हूँ. हेलो भाई आयुष ने फोन करके बउआ से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा कि जब भी हम टिक्की और चाट पकौड़ी खाते हैं तो उसे हम खाते हैं, तो उसे चाट क्यों कहते हैं? बउआ ने इस पे क्या किया सुनिए. हेलो हेलो. नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ. आपसे 2 मिनट चाहिए था सर. सर देना तो नहीं चाहते हैं. दे दो. चलो ले लो. ओहो
तो क्या तैयार हैं आप? तो हम शुरू करें। भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है। हाँ जी, किस चीज का मुकाबला? एक सेकंड, चर्चा होती यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नवयुवक। हेलो, हेलो, आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं। जुड़ गए भाई साहब मैं ही क्यों जनता की तरफ से प्रतिनिधि? एक सेकंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे पास टाइम नहीं है। एक सेकंड, यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोग भैया। हाँ, बहुत बढ़िया, जागरूक हैं। क्या मैटर है? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो आज की जो चर्चा है जी। नंद किशोर बैरागी जी, वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जी जब पकौड़ी, दही, चटनी के साथ मसाले डालकर, चम्मच डालकर देते हैं तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से, तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार, हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी, जिससे पता चलेगा कि इसका नाम, चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा भैया कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी जी। बैरागी नाम है मेरा। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था, वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब अगर सुन रहा हूँ हाँ, तो बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को। हाँ, उस पत्तल को चाट लेते थे। हाँ। तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी जी बिल्कुल। आप तो घुसा नहीं इस चाट को बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आपने, आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत अर्थ सही मैं बताऊंगा तुझे क्या होता तेरी। चबलू चप्पे, रुकिए देखिए। चबलू किसका नाम है? इनका नाम है। आपका नाम चबलू है? चबलू चब्बे। चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है जी। चाट खाएंगे? चाट नहीं, चाट, च से चाट। अरे झ से नहीं, झ से झड़ना होता है, जो पहाड़ों से, वादियों से निकलता है। चबलू चप्पे ज्ञान बहुत ज्यादा है। ज्ञान नहीं भाई तेरी लूंगा मैं। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। नंद किशोर बैरागी जी आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक नई चर्चा। खाली लड़का। भाई अजीत ने फोन करके बउआ से कहा कि कई ऐसे गाने हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब निकलता है। इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो हेलो, हेलो कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ तेरी आवाज आ रही है। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अबे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला, जहाँ पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंद किशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। जी। बैरागी जी प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम, मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जी। जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े, भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं? अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला, जी भाई साहब आप बताइए, क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को बे? कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रहे हैं। बार कह रही है। क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। आपको सुनाई दे रहा भाई साहब? राधा बार जल रही है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई साहब? हेलो, राधा को बचाना है। हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बात है? बैरागी जी जी, राधा सबसे पहले चिंता कर रही है। चिंता कर रही है। जो कि चिंता करना हाँ, चिता के समान, चिता के समान होता है। और चिता के समान जो चीज है वो जलेगी। चले, यानी इसी वजह से राधा को डर है। यार अबे ओ ये बैरागी बात जी। बना दूंगा तुझे समझ में मारूंगा मैं। देखिए फोन का देखिए, छोटा सा ब्रेक, फोन नहीं कटेगा क्योंकि बार राधा चिल्ला के कह रही है। क्या राधा कैसे न जले, तुम्हारी मेरे किसी की नहीं। बबल्टा जी आप बात सुनिए, सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर हो। बबल्टा जी तेरी क्या बोल रहे हैं बैरागी जी को? बबल्टा जी ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बबल्टा जी को किसकी? किसकी? बैरागी की? वो बोल रहे हैं बबल्टा की। बबलता की? हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो बबल्टा जी आप अभी भी हैं? हाँ हूँ तो शक्ल नहीं ठीक, नाम ठीक रख लेते अपना। और तेरी बस करिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला यहीं पर समाप्त होता है।
अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ मैं बस करिए नंद किशोर बैरागी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। बबलटा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बबलता की हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो। हाँ जी। दी नहीं हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो। कौन हाँ बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। आठू तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी मैं कह रहा था धरती जो है धरती हाँ धरती गोल है। आठू गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है वो तो सबको पता है गोल है। नहीं खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू पागल है? मैं तुमको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो। फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे हैं। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा है। थूकने देखिए वो खूबसूरत है धरती गोल है हाँ। फसल लहलहा रही है ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? काची नहीं आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। गंदा बोल रहा है। हट हट। साले। हेलो तू चाहता क्या है? ये चाचा बता। आप फोन काट दे मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ। और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा और वहाँ लिखा है थूकना मना है इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू और क्या? चुप हाँ। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू धीरज भाई फोन करके कहते हैं अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई सुन लो। हेलो। हेलो। हाँ भाई कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी है, सुनिए तो। हाँ बोल क्या? हाँ, इतना रूड क्यों होता? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। चोमू। बोल किससे बात करनी है, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक हाँ, तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? हाँ तू बता बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप। अच्छा दिलीप। ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी यहाँ पे मत पहुंचियो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या हो या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बउआ बोल लो प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझे बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। मैं तेरी साढ़े चुप हुआ तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे? मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा यही मैं कह रहा था, दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। वो तो मेरे को ही पता नानी है। इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊं, एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोल रहा हूँ। बउआ आज्ञा गंदी बात। अगली। हेलो तेरी